नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हार्टिकल्चर की मेरी क्लास है। तो हार्टिकल्चर में आज हम आप सबको यानी इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे। जो हार्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट होते हैं, हार्टिकल्चर से मतलब जो संबंधित जहाँ पर रिसर्च सेंटर होते हैं, उसके बारे में आज हम आप सबको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं IIHR। तो IIHR इसका पूरा नाम हमें पता होना चाहिए और कहाँ पर स्थित है, ये महत्वपूर्ण है। तो इंस्टीट्यूट आप देख लेना कि हार्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, ये तो इसका नाम जरूर ध्यान रखना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, बंगलौर। IIHR तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? कर्नाटक, बंगलौर। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना, कर्नाटक, बंगलौर। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, बंगलौर। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है CIH। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है CIH। यानी इसका पूरा नाम हो जाए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर। पूरा नाम क्या हो जाए? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर। तो इसको आप जरूर नोट कर लेना अच्छी तरीके से। ये कहाँ पर स्थित है? आपका नागालैंड। ये कहाँ पर स्थित है? नागालैंड। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं IHT, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। IHT इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आज हम पहले सबसे पहले आप सबको इंस्टीट्यूट जितने भी हैं मतलब एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, तो उसके बारे में आप सबको पूरा अच्छे से बता देंगे। उसको आप जरूर अच्छे से। तो सबसे पहले हमने बताया IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, कर्नाटक, बंगलौर। दूसरा हो जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर, नागालैंड में स्थित है। कहाँ पर? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। क्या हो जाएगा? कोहिमा हो जाएगा। उसके बाद IST, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट, आई से इंस्टीट्यूट, H से हार्टिकल्चर और टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? हमारा न्यू दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। अब हम इसके आगे देखते हैं NBPGR। ये महत्वपूर्ण, ये आपका पूछा जा सकता है। NBPGR तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? या ऐसा हो जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स।
क्या हो जाएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये महत्वपूर्ण आपका पूछा जा सकता है। तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित हो जाएगा, न्यू दिल्ली। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद हम अगला देखते हैं NHM। NHM तो NHM का पूरा नाम क्या हो जाए, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर क्या हो जाएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, या हॉर्टिकल्चरल भी हम लिख सकते हैं, हॉर्टिकल्चरल मिशन। इसकी स्थापना कब होती है, ये महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कब होती है, 2005 से 6 में। कहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 से 6 में हुई थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अलाउंसड, यानी मिनिस्ट्री ऑफ, या ऐसे लिख सकते द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल अलाउंसड मतलब द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का अलाउंस मतलब कभी लॉन्च किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अनाउंसड मतलब ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये कब लॉन्च किया गया था, 2013 में। कब लॉन्च किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था। एक पॉलिसी है, मतलब एक योजना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अनाउंसड मतलब कब लॉन्च किया गया था, 2013 में। ये क्या हमारे योजना है, ये इसमें ध्यान रखना, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली में। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2005-6 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अनाउंसड मतलब ये लॉन्च कब हुआ था, 2013 में हुआ था। उसके बाद अगर हम देखते हैं CISTH, क्या हो जाएगा, CISTH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल, चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, CISTH। तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये हमारा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ यूपी। तो इसको भी हम नोट कर, CISTH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमारा हो जाएगा CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, टेम्परेट मतलब जहाँ पर ठंड अवस्था ज्यादा पाई जाती है। तो ये कहाँ पर हमारा हो जाएगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो हमारा हो जाएगा श्रीनगर या जम्मू कश्मीर। इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, JK यानी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं
CAZRI, CAZRI, जिसे हम क्या बोलते हैं, कजरी भी बोला जा सकता है। CAZRI यानी कजरी भी बोलते हैं। तो हो जाएगा सेंट्रल एग्रीकल्चर या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, RJ मतलब राजस्थान। अब राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगा, जयपुर। क्या हो जाएगा, अगर पूछा जा सकता है राजस्थान की राजधानी, हमारा क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। उसके बाद जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा राजस्थान को किस नाम, या जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो जयपुर को हम गुलाबी शहर, पिंक सिटी, किस नाम से जानते हैं, पिंक सिटी, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और कि अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, व्हिच स्टेट हाईएस्ट एरिया फाउंड इन इंडिया, भारत का कौन सा ऐसा राज्य जिसमें सबसे अधिक एरिया है, सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक एरिया भारत के किस राज्य का है, एरिया मतलब हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो किसका हो जाएगा, राजस्थान। इसका हो जाएगा, यहाँ से हमने 3 से 4 क्वेश्चन बताया है। तो सबसे पहले कजरी, इसे कजरी भी बोला, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर, जोधपुर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगा। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। उसके बाद अगला आ जाता है CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। अब ये कहां पर स्थित है, बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में स्थित है। ये भी हमारा महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखना, CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर राजस्थान। पहले इसका नाम क्या था, NRC, क्या था, NRC। उसके बाद अगर हम देखते हैं NRCC, ये महत्वपूर्ण है, NRCC। तो इसका पूरा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स एंड सिट्रस भी लिख सकते हैं, सिट्रस, सॉरी इसको क्या ले लेना, सिट्रस, ग्रेप्स का नहीं होगा, सिट्रस होगा। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, सिट्रस मतलब क्या होता है, नींबू वर्गीय फसलें। हमारे संतरा या नींबू वर्गीय जो फसलें होती है किसके अंतर्गत आती है, सिट्रस के अंतर्गत आती हैं। ये हमारा कहाँ पर स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी आप सबको पता होगा क्या होता है, मुंबई होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होगा। उसके बाद हमारा आता है NRCG, ये नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स,
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स में अंगूर हो जाएगा। तो ये हमारा कहां पर हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं। तो हमने बताया सबसे पहले CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर, बीकानेर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर राजस्थान। उसके बाद NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस मतलब नींबू, ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद NRCG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, ये कहाँ पर स्थित है, तो पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद हम आगे देखते हैं NRCP, NRCP इसका पूरा नाम नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट मतलब अनार, क्या हो जाएगा, पोमग्रेनेट मतलब अनार हो जाएगा। अब ये कहां पर स्थित है, सोलापुर महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र, MH मतलब महाराष्ट्र हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, NRCP नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट मतलब अनार, क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है NRCL, क्या हो जाएगा, NRCL, तो इसका पूरा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची ये कहां पर स्थित है, तो मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार, कहां पर स्थित है, मुजफ्फरपुर बिहार। अब आप सबको जैसे सबसे ज्यादा इस समय बाढ़ जो कहां पर आता है, बिहार में आता है, कहां पर, बिहार। और बिहार की राजधानी आप सबको पता होगा पटना है, क्या है, बिहार की राजधानी पटना है। तो इसका जरूर राजधानी पूछ लेता तो बिहार की राजधानी क्या हो जाए, पटना। तो हमने आप सबको बता दिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, NRCP हो गया। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है NRCM, NRCM नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, क्या नाम है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना। ये कहां पर स्थित, दरभंगा बिहार, दरभंगा बिहार। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो NRCM नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा बिहार में स्थित। तो हमने आज आप सबको बताया NRCP नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट यानी अनार का हमारा रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, सोलापुर महाराष्ट्र। NRC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची NRCL हो जाएगा, ये मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। NRCM नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये कहाँ पर स्थित है, दरभंगा बिहार में स्थित है। तो हमने आज आप सबको रिसर्च सेंटर के बारे में बताया।
यानी जितने भी रिसर्च सेंटर आप सबको हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। यानी अगर कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आती, तो उसको आप बताइए, हो सकता है उसको हम दूर किया जाए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।